चलिए आज बात करते हैं भारत और चीन के बीच ऊंचाई पर चल रहे उस तनाव की जो दशकों से जारी है और हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये दो बड़ी ताकतों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। तो ये कहानी हमें ले जाती है पूर्वी लद्दाख के इन ऊंचे बंजर पठारों पर। देखने में ये जगत जितनी खूबसूरत और शांत लगती है, इसकी हकीकत उतनी ही अलग है। इसी खूबसूरती के पीछे दो न्यूक्लियर पावर वाले देशों का गहरा जियोपॉलिटिकल तनाव छिपा है। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा होता है। सोचने वाली बात है, दो न्यूक्लियर ताकतें और उनके सैनिक 2020 में यहाँ पत्थरों और डंडों से क्यों लड़ रहे थे? इस अजीब और खूनी झड़प के पीछे का सच क्या है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 2020 की उस रात में, जब गलवान घाटी की खामोशी टूटी और पूरी दुनिया की नजरें इस बर्फीले रेगिस्तान पर आ टिकीं। 15 जून 2020 की रात भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी में एक दूसरे से भिड़ गए। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये 6 घंटे तक चली एक जानलेवा लड़ाई थी। और हाँ, इसमें गोलियां नहीं चली थीं। इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से भारत ने अपने 20 जांबाज सैनिक खो दिए, जबकि चीन ने माना कि उनके 4 सैनिक मारे गए थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आज के जमाने में सैनिक पुराने जमाने की तरह लड़ रहे थे? चलिए इस अजीब जंग के मैदान पर लागू होने वाले नियमों को समझते हैं। इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है 1996 के एक समझौते में। इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों में से कोई भी पक्ष बंदूक या किसी भी तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बंदूकें नहीं वाले नियम का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत खतरनाक था। 2020 की लड़ाई में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। खीले लगे हुए डंडे, कंटीले तारों में लिपटे बैटन, लोहे की रॉड और पत्थर। देखिए, ये जो टकराव है, ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो इतिहास के पन्नों में बहुत गहरे तक उलझी हुई हैं। इस पूरे विवाद की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। 1865 में आई जॉनसन लाइन, जिसने अक्साई चिन को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बताया। फिर 1899 में आई मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, जिसने इसे चीन को देने का प्रस्ताव रखा। 1950s के दशक में चीन ने इसी विवादित इलाके से एक हाईवे बना डाला और 1962 के युद्ध के बाद इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बाद में 90s के दशक में शांति के लिए समझौते तो हुए, पर जमीन पर हालात वैसे के वैसे ही रहे। असल में ब्रिटिश राज के दौरान बनाए गए दो अलग अलग नक्शों ने ही इस पूरे कन्फ्यूजन की नींव रखी। आज दोनों देश इन्हीं पुराने एक दूसरे से बिल्कुल अलग नक्शों को आधार बनाकर अपने अपने दावे करते हैं। तो मुद्दा ये है, जॉनसन लाइन, जिसे भारत अपना आधार मानता है, वो पूरे अक्साई चिन को कश्मीर का हिस्सा बताती है। दूसरी तरफ है मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, जिसे चीन अपना आधार बताता है, वो अक्साई चिन को चीन की सीमा के अंदर रखती है। और मजे की बात यह है कि उस वक्त चीन ने इन दोनों में से किसी भी प्रस्ताव पर कभी कोई पक्का जवाब ही नहीं दिया था। तो सवाल ये है कि ये बंजर जमीन इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, अक्साई चीन पठार रणनीतिक तौर पर मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि ये G219 हाईवे के जरिए चीन के दो बहुत जरूरी इलाकों तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ता है। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और ये देखते हैं कि 2020 की उस खूनी झड़प ने भारत की विदेश नीति को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। गलवान की झड़प एक वाटरशेड मोमेंट थी, एक ऐसा मोड़ जहां से चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती थी। इस घटना ने भारत को मजबूर किया कि वो सिर्फ बॉर्डर मैनेज करने से आगे बढ़े और चीन की ताकत को काउंटर करने के लिए एक्टिव कदम उठाए। तो भारत कर क्या रहा है? भारत एक खास रणनीति अपना रहा है जिसे कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग। अब ये क्या है? सीधे सीधे कहें तो बिना लड़े अपने दुश्मन को कमजोर करना। इसमें डिप्लोमैटिक मंचों, आर्थिक संबंधों जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके सामने वाले देश की ताकत को रोका जाता है, उसे परेशान किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे RIC यानी रशिया इंडिया चाइना फोरम में भारत ने साफ कह दिया कि जब तक बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं होते, कोई मीटिंग नहीं होगी। ब्रिक्स में भारत ने चीन के ग्रुप को और बड़ा करने के प्लान को धीमा कर दिया है। और G20 में उसने चीन को साइडलाइन करके भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका वाले IBSA ग्रुप को फिर से एक्टिव कर दिया है। डिप्लोमेसी के इस शतरंज के अलावा जमीन पर भी एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है। जरा इसे देखिए,
ये है भारत की हाल ही में बनकर तैयार हुई दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSBO रोड। ये सड़क ठीक LAC के साथ साथ चलती है और यही आज के तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये सड़क इतनी बड़ी बात क्यों है? असल में ये एक गेम चेंजर है। ये 2555 किलोमीटर लंबी, हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क है जो भारतीय सैनिकों के लिए उत्तरी सीमा तक पहुंचने का समय 2 दिन से घटाकर सिर्फ 6 घंटे कर देती है। जाहिर है ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर अब ये साफ है कि लड़ाई 2 मोर्चों पर चल रही है। एक तो जमीनी मोर्चा है जहां सड़कें बन रही हैं और सैनिक तैनात हैं, और दूसरा है डिप्लोमैटिक मोर्चा जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लड़ा जा रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दोनों ही देश जमीन पर कंस्ट्रक्शन करके और डिप्लोमेसी में एक दूसरे का रास्ता रोककर अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, तो क्या ऊंचाई पर चल रहा संतुलन का ये नाजुक खेल बिना किसी बड़ी जंग में बदले ऐसे ही चलता रह सकता है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी राय लिखें। क्योंकि दोस्तों, जहां है क्लैरिटी वहीं है रास्ता नया।